गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आदित्य L1 क्या है? स्टेटमेंट ए, यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन है। स्टेटमेंट बी, यह सूर्य के कोरोना, सौर लपटों और सौर पवनों का चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। स्टेटमेंट सी, इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। स्टेटमेंट डी, इसे PSLV C67 से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी। स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आदित्य L1 इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम सौर मिशन है। आदित्य L1 सौर मिशन को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जो कि सत्य स्टेटमेंट है। लेकिन इसे प्रक्षेपण उपग्रह PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया, न कि 67 के द्वारा। आईएएस के एग्जाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह सूर्य के कोरोना यानी प्रभामंडल, सौर लपटों और सौर पवनों का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा, न कि चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों का। इसलिए स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आखिर आदित्य L1 सौर मिशन के प्रक्षेपण से भारत को क्या फायदा होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, इससे कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर लपटों से संचार माध्यमों तथा उपग्रहों को संरक्षित करने के साथ साथ ऊर्जा के नए स्रोतों को ढूंढने में, खोजने में मदद मिलेगी, जिससे भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत एक ऊर्जा कुशल राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा। ओके, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसे 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। स्टेटमेंट बी, इसके तहत एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा एक राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट सी, इसके तहत कोई भी नागरिक अपने सूचना का अधिकार का प्रयोग करते हुए लोक अधिकारियों से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया, यानी कानून बना। इससे नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके तहत यह अधिनियम अक्टूबर 2015 से सभी धाराओं के साथ लागू हो गया। आपको ध्यान में रखना है, यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत कोई भी नागरिक किसी लोक अधिकारी से किसी प्रकार की भी सूचना मांग सकता है, लेकिन वह ऐसी सूचनाओं को नहीं मांग सकता है जिससे राष्ट्र की गोपनीयता, अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचता हो, नुकसान का हो। लेकिन हमारे स्टेटमेंट सी में क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार की नहीं। आखिर इस अधिनियम को, सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था? इससे क्या बेनिफिट हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है, यह अधिकार लोक सेवकों के द्वारा योजनाओं में, उनके कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। जैसे आप गांव घर में देखते हैं ना, कोई योजना आया, योजना में कितना पैसा आया, योजना लेट हो जाती है, तो वहां के नागरिकों का या कोई भी नागरिक वहां के लोक अधिकारियों से, जिसके द्वारा उस क्षेत्र में उस योजना को पास किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है, उससे यह पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई, या फिर यह योजना लाई तो गई पर इस योजना के कार्यान्वयन में क्यों देरी हो रही है। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जो लोक अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनको अपने काम के प्रति कर्तव्य निष्ठा तो होगी ही, साथ ही साथ भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ सरकार के द्वारा इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया, जो कि अक्टूबर 2005 से विभिन्न धाराओं के साथ लागू है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप लोग कम से कम मिनिमम 5 से 10 आदमी को अगर ये क्लास शेयर करते हैं तो मेरी मेहनत साकार होगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।